एक बार फिर से मैं अर्चना मिश्रा लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, यानी अंतिम खाते क्या होते हैं और ये कैसे बनाया जाता है तथा किन किन खातों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उसी में आपने पढ़ा था कि अंतिम खाते के दो भाग होते हैं। ए भाग में आपका होता है निर्माण खाता, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, और बी पार्ट में आपका होता है बैलेंस शीट, ठीक है, यानी आर्थिक चिट्ठा। आज उसी का ए पार्ट हमने लिया है निर्माण खाते। निर्माण खाते क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे तथा व्यापार खाते क्या होते हैं ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। निर्माण खाते क्या होता है बच्चों, यदि व्यापारी अपने यहाँ किसी भी माल का उत्पादन करता है तो उसको बनाने के लिए उस पर जो लागत आती है उसको आप कहते हैं उत्पादन लागत। तो व्यापारी उनको जानने के लिए इसको खाते को बनाता है, ठीक है। अब परिभाषित रूप में देखते हैं। यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। निर्माण खाता, यह खाता उत्पादकों द्वारा बनाया जाता है। यह खाता निर्मित माल की लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसका निर्माण व्यापार खाते से पहले होता है। अब लागत क्या होती है बच्चों, जैसे किसी भी वस्तु को यदि हम बनाते हैं तो सिर्फ उसको बनाने में कितनी लागत आई, यानी कितनी कितनी चीज़ें आपने प्रयोग करें, उनको मिलाकर जो बन के तैयार हो, जितने खर्चे हुए, वो आपकी होती है लागत। कभी कभी कुछ लोग कॉस्ट और पूछते प्राइस, इन दोनों में अंतर होता है। लागत का मतलब होता है उस चीज़ को बनने को, तैयार होने में जो उसकी लागत आई उसे कहते हैं लागत, ठीक है। और उसका प्राइस क्या होता है, जब भी आप प्राइस पूछे किसी चीज़ का, इसका मतलब होता है उसमें लाभ को भी जोड़ो, ठीक है। तो ये निर्माण खाता होता है और सबसे प्रमुख बात है ये आपके व्यापार खाते से पहले बनाया जाता है। उसके बाद आपका व्यापार खाता बनता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन निर्माण खाते की विशेषता ये है कि इसको व्यापार खाते के साथ हम मिलाकर ही बना लेते हैं, अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं व्यापार खाता क्या होता है। व्यापार खाते का अर्थ बच्चों ये होता है कि उसमें आप समस्त प्रकार के जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, यानी आपको उत्पादन बनाने में जो जो खर्चे लगे हैं, चाहे वो मजदूरी हो, माल हो, जो भी चीज़ें हो, चुंगी हो, कर हो, वो सारी चीज़ें आपका व्यापार खाते में आता है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे व्यापार खाते में क्या क्या चीज़ें आती हैं, निर्माण खाते में क्या क्या चीज़ें आती हैं और लाभ हानि खाते में क्या क्या चीज़ आती है। थ्योरी पार्ट में हम देखते हैं व्यापार खाते का शाब्दिक अर्थ। व्यापार खाते, व्यापार खाते का आशय ऐसे खाते से है जिससे माल क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष ऋणी खाता तथा दायां पक्ष ऋणी पक्ष कहलाता है, ठीक है। ऋणी पक्ष में साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं और धनी पक्ष के साथ हमेशा हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चों उसमें जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो देखेंगे कि जो व्यापार खाता होता है, या निर्माण खाता होता है, लाभ हानि खाता होता है, तीनों के दो पक्ष कर दिए जाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर जो आपका बायां साइड होता है वो ऋणी पक्ष होता है और जो दाहिना साइड होता है वो आपका धनी पक्ष रहता है। साथ में जब हम बाएं पक्ष में कुछ भी लिखते हैं, बाएं पक्ष का मतलब इधर यदि हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें सदैव टू का प्रयोग करते हैं। यदि आपको लिखना मजदूरी तो आप लिखेंगे टू वेजेस, ठीक है। इसी तरह जब हम बाएं पक्ष में कुछ भी लिखते हैं तो उसके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं। साथ में व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है, सबसे प्रमुख बात यह है, व्यापार खाते को बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम सकल लाभ या सकल हानि पता कर सकें, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, कि व्यापारी को माल को बनाने के बाद, उसको तैयार होने के बाद जब वो विक्रय के लिए गया तो उसमें उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है। चलिए देखते हैं। व्यापार खाते के उद्देश्य सकल लाभ हानि, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका सकल लाभ या सकल हानि, यानी व्यापार खाते को बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि व्यापारी कार्य कर रहा है तो वह जानना चाहता है कि उसके व्यापार में लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है। दूसरा पॉइंट, व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब व्यापारी है, यदि वो कार्य कर रहा है तो हर व्यक्ति अपनी स्थिति को जानना चाहता है कि पिछले वर्षों में और इस वर्षों में उसके व्यापार में क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही, जिससे वो क्या करता है, पिछले अपने कई वर्षों के खातों को मिलाकर उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना। जब आप पिछले कई सालों के डेटा को लेके और वर्तमान के डेटा को लेकर तुलना करते हैं, इसे कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना, चाहे वो लाभों से हो चाहे वो हानि से। तीसरा देखते हैं, प्रत्यक्ष खर्चों का विक्रय पर प्रतिशत ज्ञात करना। प्रत्यक्ष खर्चे अभी मैंने बताया है कि माल को बनाने में जो लागत आती है
या माल को बनाने में जो आप खर्चे करते हैं, सिर्फ माल को बनाने बेचने के लिए नहीं, बनाने में जो खर्चे आप करते हैं उसको प्रत्यक्ष खर्चे कहते हैं। अब व्यापारी ये जानना चाहता है कि वो माल ज़्यादा का बना रहा है या खर्चे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और लाभ कम हो रहा है तो कैसे अपने माल की लागत को कम करे और अपने लाभ को बढ़ा सके, यानी वो किस तरह से माल की अच्छाई यानी उसकी जो क्वालिटी है वो ना खराब होने पाए, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी अच्छी रहे और लेकिन उसकी लागत को कम करे। यदि उसकी लागत कम होगी तो उसका लाभ ऊपर को बढ़ेगा, जिसकी वो तुलना करेगा यहाँ पे। फिर क्या है, अंतिम रहतिया सकल लाभ से अनुपात। आखिरी में क्या आता है, अंतिम रहतिया। बच्चों अंतिम रहतिया मैं बता देती हूँ। यदि व्यापारी व्यापार करता है तो साल के अंत में उसके पास कुछ ना कुछ बिकने से माल बचता है, ठीक है। इसी को अंतिम रहतिया कहते हैं। आप उदाहरण लेते हैं कि एक दुकानदार है, उसके पास यदि रात को उसने अपनी दुकान बंद करे तो कुछ ना कुछ माल उसका बचता हुआ है, वो उसका अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो अंतिम रहतिया से सकल लाभ या सकल हानि का तुलना करना है, यानी यदि व्यापारी का माल बहुत बच रहा है तो वो पहले इस बात का पता व्यापारी लगाएगा कि आखिर माल इतना बच क्यों रहा है, ठीक है। उसको पता लगाकर फिर उस कारण को धीरे धीरे वो खत्म करेगा। आखिरी क्या है, हानि की मात्रा बढ़ना तथा लाभ की मात्रा कम होने कारण। साथ में व्यापारी है भाई, उसका उद्देश्य है लाभ को कमाना, तो क्या करने के लिए उसे करता है, वो ये देखता है यदि उसकी हानि बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और यदि लाभ कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन दोनों कारणों का वो पता लगाता है और यदि हानि हो रही है तो उसको परिवर्तित करके लाभ की ओर ले जाना, और यदि लाभ हो रहा है तो उस लाभ को और बढ़ाना व्यापारी का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये पढ़ा निर्माण खाता, व्यापार खाता और व्यापार के उद्देश्य, व्यापार खाते के उद्देश्य। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपका लाभ हानि खाता है और उसके उद्देश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।